नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीएससी एई का पेपर 2 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जीएस और फर्स्ट पेपर पूरा डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन है तो इसमें दिया हुआ है ब्रेक पावर 105 किलोवाट और फ्यूल रेट दिया हुआ है 4.4 केजी पर 10 मिनट। तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन तो सीधे इसका यूनिट से देख लेते हैं। तो केजी ऊपर है मतलब 4.4 और डिनोमिनेटर में 105 और इंटू 10। तो ये आवर में है, अपॉन 60 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.25। फिर अगला है क्वांटिटी ऑफ द वेपर एट द एग्जिट ऑफ नोजल। तो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ए ऑप्शन। फिर है सॉलिड कॉपर बॉल। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं। जब पहले 10 सेकंड में अगर 100 डिग्री कम हो रहा था तो दूसरा जो 10 सेकंड होगा तो उसमें 100 कम नहीं होगा, लगभग मान लीजिए 50 60 या कि 80 तक कम जाएगा। तो अगर इसमें 50 60 कम करते हैं, इसमें सपोज करिए 80 अगर हम कम करते हैं तो 430 माइनस 80 तो 8 5 13 मतलब 350 के आसपास। तो यही होगा। फिर जाहिर सी बात है कि 100 डिग्री दोबारा कम नहीं होगा तो 330 तक तो जाएगा ही नहीं, और बाकी सब 320 और 300 दिया है मतलब दोनों नहीं होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ द नोजल फ्रिक्शन। तो देखिए इसमें हो जाएगा 1.4। फिर इसमें जो मास फ्लो रेट है वो डिक्रीज होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ये वैल्यू इंक्रीज होती है। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ ए हॉलो सिलेंडर तो ये हो जाएगा के अपॉन एच। स्फीयर के लिए होता है तो 2 के अपॉन एच। तो सिंपल है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन बिहाइंड द फैक्ट दैट आइडियल रिजनरेटिव साइकिल इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो देखिए इसमें हो जाएगा द स्टीम स्पेसिफिक वॉल्यूम विल बी टू हाई, तो डी ऑप्शन। फिर अगला है, ये रीज़न नहीं है इसमें। 32 नंबर में देखिए लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड रेडियस आर दिया हुआ है, सरफेस हीट फ्लक्स क्यू नॉट है और यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन रेट। तो देखिए इसको हम बैलेंस कर देंगे। हीट जनरेशन रेट जो क्यू रहेगा इनटू, तो ये फुल वॉल्यूम के लिए रहेगा तो पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल्स टू जो सरफेस पे है हीट फ्लक्स है तो सरफेस हीट फ्लक्स क्यू नोट दिया है इंटू ये सरफेस से जा रहा है तो पाई इंटू डी इंटू यल। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो जनरेशन है क्यू, तो जनरेशन क्यू निकल आएगा जो कि आएगा 2Q0/R। अगला है आइडियल क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन प्लांट। तो इसमें प्रेशर रेशियो बताना है, तो प्रेशर रेशियो हो जाएगा आरपी इज इक्वल्स टू टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम टू द पावर ऑफ गामा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा माइनस 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 11.3 समथिंग। फिर अगला है 40 सेंटीमीटर डायमीटर डिस्क इमिसिविटी दिया हुआ है, इस प्लेस्ड इन ए लार्ज इनक्लोज्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमको बताना है इमिसिविटी, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला है एयर इज ड्रॉन इनटू द कंप्रेसर एट ए रेट ऑफ इतना एंड डिलीवरी। देखिए इस पे एग्जिट वेलोसिटी पूछा है तो इसका सीधे हम इसको बैलेंस कर देंगे, मास बैलेंस कर देंगे। कैसे करेंगे तो देखिए एम नॉट दिया हुआ है 0.8, तो 0.8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.8 इज इक्वल्स टू, तो 0.8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो ए वी। तो डेंसिटी इंटू, तो डेंसिटी हो जाएगा पी अपॉन आर टी, तो 10 इंटू 10⁵ ये प्रेशर हो गया अपॉन आर, तो 287 इंटू टी, टी कितना है 363। फिर इंटू एरिया 2 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी 41.7, ए ऑप्शन। फिर अगला है थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड फिन, तो ये ऑप्शन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ए ऑप्शन। देखिए फिर यहाँ मैक नंबर की बात कर रहा है तो सेमी कोन एंगल अगर अल्फा है तो ये होता है साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/m। तो इसको हम पहले कॉस अल्फा में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ कोई सा भी, तो इसको हम पहले ऑप्शन में चेंज करेंगे। तो साइन अल्फा की जगह कॉस अल्फा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1/m। तो इसका स्क्वायर लगाएंगे तो 1/m स्क्वायर होगा, फिर इधर लाएंगे और कॉस के फॉर्म में इसकी वैल्यू आएगी, बी ऑप्शन। फिर अगला है मेंटेन किया हुआ इतना तो हमको निकालना है हीट ट्रांसफर, तो इसका हो जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁻8 और इंटू
तो 400⁴ माइनस 300⁴, और ये हो जाएगा अपॉन 1/(1) प्लस 1/(2) -1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन तो दिया हुआ है, दोनों का सेम 0.9 है, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 812, बी ऑप्शन। फिर अगला है बायोगैस इज प्रिडोमिनेंटली, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन रहता है, फिर उसके बाद रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन लगभग 40 से फिर 20% कार्बन डाइऑक्साइड, 40% मीथेन वगैरह, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फॉर द सेम प्रेशर सेचुरेशन टेम्परेचर अमोनिया इज, तो इसका हो जाएगा लोअर देन सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर। फिर आगे है रेंकाइन साइकिल रीजनरेशन रिजल्ट इन, तो रीजनरेशन एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ा देता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसमें देखिए कि तीनों को अरेंज कर लेना है, टीजी और ये तीनों को अरेंज कर लेना है, ऊपर वाले का इफिशियंसी, इन दोनों का इफिशियंसी और इसका सीओपी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, और 80 आएगा। डीजल इंजन यूजली मोर इफिशियंट देन ए स्पार्क इग्निशन इंजन बिकॉज ऑफ, तो इसमें हो जाएगा द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द डीजल इंजन इज हायर, गेट में आ चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर जैसे एयर पास हो रही है और बीच में कॉइल लगा हुआ है, तो टीसी अगर कॉइल का है, T1 ये है, T2 ये है, तो इसका जो क्या बाईपास फैक्टर होता है, तो होता है TC माइनस T2 कितना कर रहा है और TC माइनस T1 कितना कर सकता था, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो बी ऑप्शन आएगा। फिर अगला है, तो इसका सिंपल है, सी ऑप्शन होगा, गेट का क्वेश्चन है। फिर सी ऑप्शन होगा, एन इंक्रीज इन द CO एंड अनबर्ट हाइड्रोकार्बन डिक्रीज ऑफ द एयर फ्यूल रेशियो इन द स्पार्क इग्निशन इंजन रिजल्ट्स इन, तो ये इंक्रीज इन द CO एंड अनबर्ट हाइड्रोकार्बन इफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉइस्ट एयर with 50% relative humidity is isothermally reduced to half the original volume, then the relative humidity, तो देखिए यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 लगाएंगे तो 52 या 100 हो जाएगा। 49 नंबर में देखिए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ड्रिवन, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 24 किलोवाट। फिर है मॉइस्ट एयर एट 35 डिग्री सेल्सियस 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इतना इतना, तो देखिए यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस है और 25, तो ये डिह्यूमिडिफायर है। देखिए कैसे कि जो इसका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब यहीं से यहाँ आ गया है, तो देखिए नीचे आ रहा है मतलब डिह्यूमिडिफिकेशन हुआ है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर ऑटोमोबाइल मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ इतना और पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विंड रेजिस्टेंस, तो देखिए जो एयर की मूविंग एट द एयर वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर एक्सपीरियंसिंग एट विंड रेजिस्टेंस ऑफ 2, द ऑटोमोबाइल इज मूविंग एट ए वेलोसिटी, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि 2000 किलो न्यूटन का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इंटू वेलोसिटी, तो 50 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 27.776, डी ऑप्शन। फिर 52nd नंबर में फिर देखिए इस डायग्राम में थोड़ा कैच है कि अगर यहाँ पर वर्टिकल लाइन है मतलब इंथैल्पी कांस्टेंट है, तो ये H होगा, ठीक। अब इसमें T और P में देखना है, तो देखिए अगर यहाँ पर कंडेंसर प्रोसेस है, तो कंडेंसर प्रोसेस हमेशा कांस्टेंट प्रेशर होती है, तो अगर यहाँ प्रेशर होता तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन ये लाइन ऐसे से ऐसे जा रही है, मतलब ये टेम्परेचर होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर द प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन द ऑल डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो देखिए फ्लूइड अगर मोशन कर रहा है तो वहाँ विस्कोसिटी आ जाएगी और फिर पास्कल्स लॉ वैलिड नहीं रहता, तो यहाँ सी ऑप्शन होगा। अगला है 54th नंबर, तो यहाँ पर कर रहा है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर रिमेन्स सेम बट इट्स ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो देखिए कुछ ऐसा साइकोमेट्रिक चार्ट रहता है, तो यहाँ जो इधर साइड ग्राफ है, तो इधर साइड ग्राफ बताता है ये वैल्यू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है मतलब ऐसा कुछ है, और ये टेम्परेचर इंक्रीज का है तो ऐसा कुछ जा रहा है। वेट वाल्व टेम्परेचर इस लाइन पे बताता है, तो वेट वाल्व टेम्परेचर सेम रहेगा, तो ये टेम्परेचर वेट वाल्व टेम्परेचर रहेगा जो कि सेम रहेगा।
सॉरी सॉरी, वेट वाल्व नहीं, ड्यू पॉइंट। वेट वाल्व तो टेम्परेचर ऐसा कुछ लाइन रहता है, तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम रहेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर व्हेन द डेप्थ ऑफ द इमर्शन ऑफ ए प्लेन सरफेस इंक्रीज द सेंटर ऑफ प्रेशर विल, तो सेंटर ऑफ प्रेशर पास आता जाएगा कैसे? देखिए इसका फार्मूला होता है एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार। तो देखिए जैसे जैसे कि हम डेप्थ ऑफ इमर्शन बढ़ा रहे हैं, मतलब हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ेगा तो एक्स बार बढ़ेगा, तो एक्स बार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जब एक्स बार बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये जो एडिशन वाला टर्म है जो कि सेंटर ऑफ प्रेशर में ऐड हो जाता है सेंट्रॉइड से, तो वो टर्म कम होने लगेगा, मतलब जो एच एच बार है अपना सेंटर ऑफ प्रेशर है वो पास आने लगेगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर 717 है, तो 700 प्लस मोलिकुलर मास रहता है, तो बी अमोनिया हो जाएगा। फिर वेलोसिटी एट ए पॉइंट इन ए पाइप फ्लो में बी मेजर्ड बाई, तो ये पाइटो ट्यूब से हम मेजर करते हैं। फिर अगला है रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, तो सेंसिबल हीट फैक्टर कितना कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस प्लस डेल्टा एल, तो 30 अपॉन 30 20 50, तो मतलब 0.6, तो बी ऑप्शन। फिर 59 नंबर में चलते हैं, तो द स्टीम फंक्शन दिया हुआ है इतना, और वेलोसिटी एट 0.23, तो वेलोसिटी 23 पर निकालना है, तो देखिए u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल साई ओवर डेल वाई, और v इज इक्वल्स टू डेल साई ओवर डेल एक्स, किसी एक में माइनस लगा दीजिए, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो u v आएगा, फिर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद आएगा बी ऑप्शन 10.82। फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बताना है, तो देखिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, इससे आप सीधे देख लीजिए किसमें क्लोरीन नहीं है, तो क्लोरीन नहीं है मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर शियर स्ट्रेस बिटवीन द टू फिक्स पैरेलल प्लेट विथ ए लैमिनर फ्लो बिटवीन देम, तो लैमिनर फ्लो में जो शियर स्ट्रेस रहता है तो कुछ ऐसा वेरी करता है, मतलब लीनियरली है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड प्लेन, मतलब मिड प्लेन से अगर डिस्टेंस हम एक्स लेते हैं तो शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डी ऑप्शन। अगला है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट 100 न्यूटन इन एयर वाज फाउंड टू बी 75 व्हेन द फुली इमर्स्ड इन द वाटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो यहाँ रिलेटिव डेंसिटी बताना है, तो वेट ऑब्जेक्ट का वेट 100 न्यूटन है, मतलब एक्चुअल उसका जो वेट है एक्चुअल है वो 100 न्यूटन है, फिर उसमें 75 न्यूटन हम फाउंड कर रहे हैं वाटर में, तो देखिए कुछ ऐसा रहा होगा, तो एक्चुअल नीचे लग रहा है, बॉयंसी फोर्स ऊपर है, तो जो रिजल्टेंट है तो वो नेट वेट है 75, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? 100 नीचे है, एफ बी ऊपर है, तो 100 माइनस एफ बी बॉयंसी फोर्स इज इक्वल्स टू 75, तो बॉयंसी फोर्स कितना आ गया 75, और बॉयंसी फोर्स क्या है रो जी वी, तो रो 1000 है, क्योंकि डेंसिटी वाटर का है, तो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू 75। ठीक, हमको ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बताना है, तो देखिए वॉल्यूम हमको ऑब्जेक्ट का फाउंड हो गया, और एक्चुअल वेट उसका दिया हुआ है 1000, तो रो जी वी इज इक्वल्स टू सॉरी 100, तो यहाँ पर वी हम यहाँ से रख लेंगे, तो रो इंटू जी, और वी की वैल्यू कितना हो जाएगी 75 अपॉन 10⁻³ इंटू जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, तो ये जी जी कट गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा हमने गलती कर दिया है कि 100 जब एफ बी उधर जाएगा तो 100 माइनस 75 होगा, तो ये 25 बचेगा, तो ये 25 था, तो अब ये इधर जी से जी कट गया, और रो अपॉन 10⁻³ नीचे रहने देंगे, तो 25 चौका 100, मतलब रो अपॉन 10⁻³ इज इक्वल्स टू 4, मतलब रिलेटिव, क्योंकि ये बॉडी का है, तो रो बॉडी अपॉन 10,000 सॉरी 1000 इज इक्वल्स टू 24, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे है, इतना कुछ दिया है, पावर निकालना है, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें, पावर इज इक्वल्स टू रो क्यू जी एच सीधे होता है, तो डी ऑप्शन। फिर वैक्यूम गेज फिक्स्ड ऑन द स्टीम कंडेंसर रीड्स इतना, बैरोमेट्रिक इंडिकेट इतना, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इन द टर्म ऑफ मरकरी हेड, तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमको बताना है, वैक्यूम है 80 किलो पास्कल, मतलब -80 किलो पास्कल उसका रीडिंग है, और एटमॉस्फेरिक, क्योंकि बैरोमीटर हमेशा एटमॉस्फेरिक बताता है, तो ये हो जाएगा 101.3, तो ये हो गया बैरोमीटर का, तो जो एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट कितना होगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा 101 माइनस 80, तो 101
0.3 माइनस 80 कर देंगे तो ये अपने को एक्चुअल मिला, और इसको इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जी इंटू एच, तो एच यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा 160 mm ऑफ एच जी। फिर अगला है डायमेंशनलेस ग्रुप फॉर्म्ड विद द वेरिएबल, तो ज़्यादा इसमें करने की जरूरत है नहीं, सारे यूनिट चेक करके देख लीजिए, जिसमें M0 L0 T0 आ जाए तो मतलब वही सॉल्यूशन है, तो इसको देख लेंगे, बी ऑप्शन आएगा। फिर इसमें हमको बताना है प्रेशर गेज, तो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप में क्या होता है 4 सिग्मा अपॉन डी, तो 4 सिग्मा अपॉन डी लगा देंगे तो 4 इंटू सिग्मा दिया हुआ है 0.073 अपॉन डी, डी कितना दिया हुआ है 1, मतलब 10⁻³ सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 292। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्ड, देखिए यहाँ पर हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधे ध्यान में रखिए, याद रखिए कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर इसका होता है तो होता है 2h/3, तो ये लेकिन ये 2h/3 फ्रॉम द टॉप है, तो फ्रॉम द बेस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा h/3, वो यहाँ पर बी ऑप्शन। फिर ए पीस ऑफ वुड ऑफ वॉल्यूम v एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87, द पोर्शन ऑफ द वुड विच इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड विल बी, तो देखिए पोर्शन ऑफ वुड सबमर्ज्ड इन द लिक्विड हमको निकालना है, तो सीधा हम बॉयंसी लॉ लगा देंगे तो उससे आ जाएगा, कैसे देखिए, तो वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी कितना है रो इंटू जी इंटू वी इज इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स, मतलब 1.31 रो इंटू जी इंटू वी डैश, तो यहाँ से वी डैश निकल आएगा जो कि आएगा 0.665 वी। टर्बुलेंट इन ए फ्लो इम्प्लाइज, तो रैंडम कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी सुपर इम्पोज्ड ऑन ए मीन फ्लो, ए ऑप्शन। फिर इरोटेशनल, तो देखिए फ्री वॉर्टेक्स इरोटेशनल रहता है, एन ऑब्जेक्ट वेट इतना न्यूटन इन द वाटर, इट्स वॉल्यूम इज इतना लीटर, इफ वेट व्हेन द फुली इमर्स्ड इन एन ऑयल बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8, तो देखिए वही बायंसी वाला लॉ लगा देना इसमें, तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर बाद आएगा 80 न्यूटन। फिर y अपॉन डेल्टा, तो इससे अपने को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालना है, तो 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी इंटू डी वाई 0 से डेल्टा, तो यही लगा दीजिए, तो इसको लगा देते हैं कैसे, यहाँ पर डेल्टा माइनस, तो यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन डेल्टा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा, तो वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा रखेंगे तो आ जाएगा डेल्टा/2, मतलब डेल्टा माइनस डेल्टा/2 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा/2, ए ऑप्शन। फिर है फ्लो इन पाइप टेक्स प्लेस फ्रॉम, तो फ्लो हमेशा हायर ग्रेडियंट टू लोअर रहता है, मतलब हायर एनर्जी टू लोअर, ए सर्कुलर प्लेट ऑफ इतना इज प्लेस्ड वर्टिकली, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है हमको, तो देखिए उसी फार्मूले से आएगा, यहाँ पर सर्कुलर प्लेट दिया हुआ है जो कि इसका डिस्टेंस है सरफेस से 1 द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 2.5 मीटर बिलो द फ्री, तो 2.5 मीटर, तो देखिए इसका एक्स बार तो 2.5 प्लस आई जी, तो आई जी π/64 इंटू डी टू द पावर ऑफ 4, डी कितना है 1.6 टू द पावर ऑफ 4, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ थीटा 90 है तो साइन 91 हो जाएगा, अपॉन एरिया इंटू एक्स बार, तो π/4 इंटू 1.6 का स्क्वायर इंटू एक्स बार 2.5, सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा 2.564। पोटेंशियल फंक्शन, तो पोटेंशियल फंक्शन रहता है इस कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन, ए ऑप्शन। फिर हीट इंजन ऑपरेटिंग इन ए कार्नोट साइकिल, द वर्क आउटपुट इज 1/4 ऑफ द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, द थर्मल इफिशियंसी, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या बोल रहा है कि हीट इंजन ऑपरेटिंग इन ए कार्नोट साइकिल, द वर्क आउटपुट इज 1/4 ऑफ द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, अगर यहाँ पर Q2 है तो ये वर्क डन निकल रहा है Q2/4, तो हीट एडिशन कितना हो रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर एक इनपुट है बाकी सारे आउटपुट हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल इनपुट 5/4 आ जाएगा, और अपने को इफिशियंसी निकल आएगी, इफिशियंसी क्या होता है वर्क डन अपॉन नेट हीट इनपुट, तो मतलब Q2/4 और अपॉन में 5/4 Q, 4 कट गया, 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2। फिर शेयर स्ट्रेन रेट, तो शेयर स्ट्रेन रेट होता है 1/2 इंटू डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर अगला है चेंज इन द एंट्रोपी, तो चेंज इन द एंट्रोपी बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर mass of 5 kg of the water at 293 is turned completely into the ice, इतना the entropy change in the process is,
तो देखिए इसका इंट्रोपी चेंज हम निकाल लेंगे। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू कितना होगा, एम सी पी, तो मास 5 इंटू सी पी 4.187 एम सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, तो टी टू कितना हो जाएगा 273 अपॉन 293। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा -1.4847 बी ऑप्शन। लेकिन देखिए इसमें जीरो पर पहुंचेगा तो आइस वो नहीं बनेगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसका लेटेंट हीट है उतना निकालना पड़ेगा तब वो जाके बनेगा। तो उसमें कुछ एडिशन होगा जो कि अगर देखें तो लेटेंट हीट होता है 344 के आसपास, तो 344 डिवाइड बाई 273 हम करेंगे तो यहाँ भी कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन ये ऐसा ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है व्हाट विल बी द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी एसोसिएटेड विथ द हीट ट्रांसफर इतना फ्रॉम द कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम एट इतना एंड इतना इन्वायरमेंट इतना। तो देखिए इसमें लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी मतलब टी नॉट डेल्टा एस निकाल लेना है। तो टी नॉट डेल्टा एस हम लोग निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो टी नॉट है 300 और डेल्टा एस कैसे निकलेगा, तो क्यू अपॉन टी वन माइनस क्यू अपॉन टी टू कर देंगे। तो यहाँ 1000 दिया हुआ है, तो 1000 हीट है अपॉन टी वन 400, 1000 अपॉन 600। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इसको बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला है रिवर्सिबल हीट इंजन में सेम हीट इनपुट है सेम आउटपुट है, तो जो इसका इफ़िशियंसी रहेगा, तो इफ़िशियंसी के लिए सेम इफ़िशियंसी के लिए हमको टी निकालना है। देखिए अगर हीट इनपुट सेम है आउटपुट सेम है तो इफ़िशियंसी सेम रहेगा। तो उस केस में जो कपल्ड सीरीज में लगा हुआ दोनों इंजन है तो बीच का जो टेम्परेचर रहेगा √T1 T2 होता है, तो √1000 इंटू 400। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमको बताना है कौन कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए बाकी में डाउट नहीं आएगा, विस्कोसिटी एक डाउट आएगा। तो देखिए विस्कोसिटी का होता है म्यू अपॉन रो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई मास डिपेंडेंट डिवाइड में आ गई है तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। तो 7 नंबर इंटेंसिव हो गया। तो अब बचे दो ऑप्शन बी और सी, तो एक होगा नहीं, तो बी ऑप्शन, क्योंकि एनर्जी हमेशा एक्सटेंसिव है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, सी ऑप्शन आएगा इसमें। अगला है टी एच और टी एल और सी ओ पी के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो बी ऑप्शन इस तरीके का बनेगा। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ ऐसा। फिर अगला क्वेश्चन है ए टैंक कंटेनर द एयर स्टर्ड बाय द पेडल व्हील, द वर्क इनपुट ऑफ द पेडल व्हील इज। तो देखिए हमको यहाँ पर हम वर्क इनपुट कर रहे हैं इसमें, ठीक ना, वर्क इनपुट कर रहे हैं और यहाँ से हीट आउटपुट हो रहा है 3000 किलो जूल। तो यहाँ पर पूछ रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो देखिए वर्क सिस्टम द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, सिस्टम पर किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर पी वी टू द पावर एन, तो हमको निकालना है एन इज इन्फिनिटी लार्ज, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज। तो देखिए एक ग्राफ याद रखिए कि अगर ऐसा कुछ, ठीक, तो अगर एन इज इक्वल्स टू 0 है तो ऐसा, और एन की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब 1, 1.4। तो पहले आइसो, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो इस तरीके से, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। तो जब एन की वैल्यू इंक्रीज होते होते बहुत इंक्रीज हो जाएगी तो ये वर्टिकल बनेगा, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 87 नंबर में आते हैं, तो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ पीटी डायग्राम बनता है। तो यहाँ है सब्लिमेशन लाइन इसको बोलते हैं, यहाँ सॉलिड रहता है, यहाँ वेपर, यहाँ लिक्विड। तो सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा अगर ट्रिपल पॉइंट के नीचे है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चेंज इन द एंथैल्पी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर टू द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इट। तो देखिए एक सिंपल सा टीएस डायग्राम में बॉयलर का केस लेते हैं। तो बॉयलर के केस में हम लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ बनता है, तो यहाँ पर हम इंथैल्पी माइनस कर देते हैं और ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसी तरह कंडेंसर में हम लोग इंथैल्पी माइनस करते हैं और ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ हमको बताना है विन द चेंज इन वॉल्यूम वी से V2 हो गया है, प्रेशर P है और इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है। तो देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज CV/dt होता है, ठीक ना। तो CV और CV की वैल्यू क्या होती है, गामा अपॉन R माइनस सॉरी R अपॉन गामा माइनस T होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो dt है तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, और R T2 माइनस T1 मतलब
P2 V2 माइनस P1 V1, क्योंकि PV इज इक्वल्स टू MRT होता है। तो और P कॉमन ले लेंगे और V2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स है, तो P इंटू V अपॉन गामा माइनस 1 आ जाएगा। फिर नीचे है, यहाँ पर वंडरवाल से जेड की वैल्यू निकालना है, तो PCVC अपॉन RTC होता है। यहाँ पर सारे मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैल्यूज फाइंड किए हुए रहते हैं सारे, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आएगा तो 3/8 समथिंग आता है, यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। फिर 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर सबमर्ज्ड इन इतना द टेम्परेचर रेज यहाँ पर निकालना है। 2 किलोवाट का रेजिस्टेंस हीटर है, 5 kg वाटर में 10 मिनट के लिए रख दिया जाता है। तो टोटल जो एनर्जी देगा, टोटल जो वर्क डन करेगा हीटर, तो क्या होगा 2 इंटू ये जूल पर सेकेंड, वाट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड, और सेकेंड का हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 मिनट में है और इंटू 60, तो टोटल इतना सेकेंड, मतलब 6 दूनी 1200 सेकेंड, मतलब 1200 किलो जूल हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और हीट लॉस्ट हो जा रहा है 300 किलो जूल, तो माइनस कर देंगे 300, मतलब 900 सिस्टम में बचा अपने, इज इक्वल्स टू हो जाएगा MCP/dt। तो MCV/dt, तो मास 5 और CV क्या है 4.187 वाटर है, तो CP इज इक्वल्स टू CV हो जाएगा, और dt इसको हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आएगा 43.1, तो 43.1 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, परफेक्ट गैस P1 दिया है, V1 T1 दिया है, इतना दिया है, और चेंज इन द एंट्रोपी। तो देखिए चेंज इन एंट्रोपी हमको निकालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो देखिए हम आइसोथर्मल वाला लगा देंगे, मतलब CP ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1, तो ये हमने लगा दिया। तो आइसोथर्मल है तो T1 इक्वल्स टू T2, तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस R ln P2/P1, तो P2/P1 इज इक्वल्स टू क्या होगा V1/V2, तो आइसोथर्मल है तो V1/V2, और माइनस हटेगा तो क्या आएगा R ln V2/V1, और V2 क्या है 1/10, तो ये फिर R ln 1/10 आ जाएगा। तो R की वैल्यू हम रख देंगे 0.287, और ln 10 यहाँ रख के हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 141.45। फिर और वैसे भी ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए R की वैल्यू कितना आएगी 287, और यहाँ पर log 10 की वैल्यू कितना रहेगी, लगभग पॉइंट में समथिंग कुछ रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 287 जूल पर केल्विन अपने पास अभी ही है, तो इससे बढ़ेगा तो है नहीं, तो ये वाला होगा नहीं, और माइनस में ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि ln 1/10 होगा, तो माइनस में 2 ही ऑप्शन बचते हैं, तो ए होगा 141 पे। फिर द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए मिक्सचर 4 kgO2 एंड इतना, तो प्रेशर वगैरह दिया है हमको, क्या फाइंड करना है, व्हाट विल द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। देखिए इसमें मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे, तो कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट O2 का कितना हुआ, तो 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32, तो 32, और ये 4 kg है, तो 32 इंटू 4, प्लस इसी तरह 7 दूनी 14 दूनी 28, तो इंटू 6, और अपॉन में टोटल कितना है 4 6 4 10, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा C ऑप्शन। फिर अगला है, ए सब्सटेंस उस जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज निगेटिव, तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो थ्रोटल करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसीलिए जो रेफ्रिजरेटर वगैरह रहता है तो उसका जूल थॉम्सन कोफिशिएंट हम लोग पॉजिटिव रखते हैं। फिर वेपर वाइल कंडेंसिंग 420 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफर द हीट टू द वाटर इवोपरेटिंग एट 250 डिग्री सेल्सियस, एम्बियंट इज इतना, द फ्रैक्शन ऑफ द अवेलेबल एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस, तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा। फिर रेफ्रिजरेटर वर्किंग होने कार्नोट साइकिल COP इतना दिया है, रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है रेफ्रिजरेटर, और देखिए रेफ्रिजरेटर का COP अगर 4 है तो हीट पंप का COP कितना होगा 5, और 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हीट इफेक्ट, तो हीट इफेक्ट अपॉन वर्क डन 1 दिया है, मतलब हीट इफेक्ट 5 किलोवाट होगा, C ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द एंट्रोपी चेंज इज निगेटिव, तो फिर एयर इज कंप्रेस्ड टू हाफ द वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको हम लगा देंगे, देखिए कैसे CP ln V2/V1 प्लस CV ln P2/P1 ये होता है। तो अब कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब ये वाला टर्म तो 0 हो गया, और CP ln V2/V1, तो
एयर इज कंप्रेस्ड हाफ ऑफ द वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब पहले V1 था तो V2 कितना हो जाएगा 1/2, तो इसको 1/2 कर दीजिए तो माइनस समथिंग आएगा, और द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव पूछ रहा है तो बी ही ऑप्शन होगा। फिर प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन कंफर्ट, तो देखिए ह्यूमन कंफर्ट के लिए 4 ही फैक्टर हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, एक टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी, फिर एयर की वेलोसिटी, और उस टाइम पे जो सन का रेडिएशन है इंटेंसिटी, तो डी ऑप्शन होगा। अगला है बायोट नंबर सिग्निफाइज, तो बायोट नंबर सिग्निफाइज क्या करता है, तो L/KA/1/HA ये होता है। बायोट नंबर सिग्निफाई करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, डी ऑप्शन। फिर अगला है चूज द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, तो देखिए कभी भी रेफ्रिजरेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं वो चॉक कर जाएगा। अगला है ग्लास ट्यूब, और ट्रांसमिटिविटी, रिफ्लेक्टिविटी दिया हुआ है, हमको एब्जॉर्बिविटी बताना है, तो देखिए अल्फा प्लस टाउ प्लस रो इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ हमको दोनों की वैल्यू दी हुई है, दोनों को ऐड करके 1 से माइनस कर देंगे तो 0.06 आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। फिर है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है वाटर वेपर का। देखिए इसका एक ग्राफ से देख लेते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, तो अगर एयर है तो यहाँ से इस पॉइंट पे सुपर हीटेड है, तो अगर सुपर हीटेड कंडीशन में हम लोग हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप नीचे आते जाइए, इस पॉइंट पे सेचुरेट होने लगेगा, और इसी पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अगर वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे है और हमको ये वाला प्रेशर दिया है और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, मतलब हमको PV दे दिया है, तो हम वही फार्मूला लगा देंगे 0.622 PV/P-PV, तो PV दिया है 1.5 × 10⁻³ इसको रख देंगे, और P दिया है क्योंकि बैरोमीटर रीडिंग हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताती है, तो टोटल प्रेशर हमको मिल गया है 0.1, इसको रख के सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें आ जाएगा 9.47 ग्राम पर kg DA पर kg ऑफ ड्राई एयर। फिर यहाँ पे इनलेट एग्जिट दोनों का दिया हुआ है, इफेक्टिवनेस निकालना है, तो इफेक्टिवनेस होता है एक्चुअल ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल, तो एक्चुअल ट्रांसफर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 57 - 28, इनलेट आउटलेट दिया है, तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर क्या होगा mCp T2 - T1, तो कोई सा भी ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, तो 76 - 47 हो जाएगा, तो ये एक्चुअल हुआ अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल। अब चूंकि mCp दोनों का सेम है, इसका भी और इसका भी सेम है, तो कोई सा भी mCp ले लीजिए, और मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगा, जब मैक्सिमम टेम्परेचर एक रहेगा और एक मिनिमम रहेगा, तो 76 - 28, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा बी ऑप्शन। अगला है हमको बताना है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द सप्लाई एयर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। यूनिफॉर्मली हीट जनरेशन टेक्स प्लेस इन द सिमेट्रिक स्लैब, तो सिमेट्रिक स्लैब में कुछ पैराबोलिक ऐसे बनता है, अगर हीट जनरेशन हो रहा है तो यहाँ पर ग्रेडियंट 0 रहेगा सेंटर में, तो एट द सेंटर ऑफ द स्लैब। फिर अगला है एयर का वेट वॉल्यूम टेम्परेचर दिया है, वेट वॉल्यूम टेम्परेचर दिया है, और हम इसको पास कर रहे हैं एयर वाशर से, तो देखिए वाटर की यहाँ पर सप्लाई हो जाएगी तो ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि हमको वाटर दे रहे हैं, और टेम्परेचर उसका कम है 35 इसका है, और 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है वाटर स्प्रे का, तो कूलिंग होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 20 है, अगर कहीं 20 से नीचे का हम वाटर दे रहे होते, मतलब वाशर से पास करा रहे होते, अगर यहाँ 18 होता तो फिर ये क्योंकि ड्यू पॉइंट तो 20 है, ड्यू पॉइंट का मतलब है कि वाटर वेपर जो है तो वो ड्रॉपलेट बढ़ने लगेगा, तो अगर हम उसको पास कराते यहाँ पर 18 वगैरह होता तो ये डिह्यूमिडिफिकेशन होता, लेकिन यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है वाशर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सेफ फैक्टर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉडी, तो देखिए ये ESC का क्वेश्चन है, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ द सक्शन वेपर सुपर हीट, तो देखिए इसमें डिक्रीज द रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट, तो देखिए डिक्रीज रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऐसा कुछ बनेगा, सपोज करिए अगर हम TS ले रहे हैं तो ये अपना रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट देता है, और इसी को हम सक्शन वेपर सुपर हीट
सक्शन वेपर हम सुपर हीट कर रहे हैं, मतलब ये तो सेचुरेटेड है, इससे हम और ज़्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको सक्शन दे रहे हैं, वर्क डन यहाँ पर दे रहे हैं कंप्रेसर में। तो देखिए इस केस में पहले इतना ही रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट मिलता था, अब ये और ऐड हो गया है, मतलब रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें कनेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 14.5 आएगा। डूरिंग द एडियाबैटिक कूलिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर, तो एडियाबैटिक कूलिंग अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेट वॉल्ट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, डी ऑप्शन। क्योंकि एडियाबैटिक कूलिंग कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस तरीके का कर्व, तो इस तरीके का कर्व में वेट बॉल टेम्परेचर का रहता है, तो इस वजह से वेट बॉल टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। फिर है फ्लो ऑफ द फ्लैट प्लेट थिकनेस, ये देखिए एफएम में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने 100 क्वेश्चन की बात की थी, तो वहाँ सेम टू सेम ये क्वेश्चन था, 0.5 होगा। फिर रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पीवी टू द सेचुरेशन प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर पीएस एट द सेम टेम्परेचर, तो देखिए पीवी अपॉन पीवी एट सेचुरेटेड स्टेट, ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ए ऑप्शन। फिर 13th नंबर में काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, और यहाँ पर देखिए एम सी पी ऑफ वन इज इक्वल्स टू हॉट इज इक्वल्स टू एम सी पी ऑफ कोल्ड है, तो इस केस में इसको हम बैलेंस्ड बोलते हैं। इस केस में जो एक साइड का जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, कि अगर काउंटर फ्लो है तो एक साइड का जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो वही हो जाता है इसका एल एम टी डी, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। लेकिन अगर यही सेम केस होता पैरेलल फ्लो के लिए, तो ये चीज़ नहीं लगाना है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। अगला है इंजन ऑपरेटिंग इन ए ऑटो साइकिल हैज़ ए क्लियरेंस वॉल्यूम, तो क्लियरेंस वॉल्यूम देखिए ऐसे ग्राफ रहता है कुछ, तो ऑटो का कुछ देखिए ऐसा कुछ ग्राफ रहता है ऑटो का, तो यहाँ पर 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है, तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम होता है V2, तो V2 इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है 10%, मतलब 0.1 ऑफ शिफ्ट वॉल्यूम, मतलब V1 माइनस V2। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो होता है V1 अपॉन V2, तो V2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू V1 अपॉन V2, तो ये कंप्रेशन रेशियो R माइनस 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 11, R इज इक्वल्स टू 11, और इफिशियंसी निकाल लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 11 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा डी ऑप्शन। देखिए आप इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे तब, जब यहाँ पर 60 और 61 ना दिया होता, क्योंकि ऑटो साइकिल का इफिशियंसी लगभग 60% के आसपास रहता है, 58, 60, 62 इस तरीके से। ए वॉल थिकनेस इतना दिया है, एरिया दिया है, दोनों साइड का टेम्परेचर दिया है, थर्मल रेजिस्टेंस बताना है, तो देखिए एल अपॉन के लगा देंगे, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस होता है एल अपॉन के, तो एल की वैल्यू दिया हुआ है थिकनेस 0.6, तो 0.6 अपॉन के की वैल्यू दिया है 0.4 इंटू एरिया 1.5, तो 15 चौको 60, मतलब 0.6, तो 0.6 आ गया। अब देखिए के इज इक्वल्स टू होता है वाट पर मीटर के लिए, मतलब वाट नीचे रहना चाहिए, तो ए ऑप्शन। फिर नॉकिंग टेंडेंसी इन द एसआई इंजन रिड्यूसेस, तो इंजन स्पीड बढ़ा देंगे तो नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। देखिए नॉकिंग टेंडेंसी स्पीड बढ़ाने से कम ऐसे होगी कि जो फ्लेम फ्रंट मूव कर रहा था वो तेजी से मूव कर जाएगा, तो जो लास्ट में इंजन सिलेंडर के जो लास्ट में बन रहा था फ्लेम फ्रंट वो नहीं बनने पाएगा, तो इस वजह से नॉकिंग नहीं होगी। फिर इन ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड मास फ्लो रेट एनटीयू दिया है, तो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, तो ये हो जाएगा एनटीयू अपॉन एनटीयू प्लस 1, इसको लगा देंगे तो सी ऑप्शन आएगा। ये बैलेंस्ड के लिए होता है, इफेक्टिवनेस निकालने के लिए काउंटर फ्लो में। फिर चांसेस ऑफ द अकरेंस ऑफ द कैविटेशन आर हाई, तो कैविटेशन कब हाई रहेगा, जब लोकल प्रेशर P माइनस पी होता है ना, P माइनस पी अपॉन रो जी, तो जब PV से कम आ जाएगा तब कैविटेशन हो जाएगा, तो लोकल प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर। नसल्ट नंबर हमको निकालना है, तो एवरेज नसल्ट नंबर इन लैमिनार नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल इट इतना इज फाउंड टू बी 48, द वॉल टेम्परेचर बिकम्स 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए नसल्ट नंबर इज इक्वल्स टू होता है रिलेट टू द पावर ऑफ 1/4 और 1/3, तो कुछ इस तरीके से
लैमिनर के लिए होता है 1/4 और टर्बुलेंट के लिए होता है 1/3। तो देखिए यहाँ पर लैमिनर बोला है मतलब 1/4 कर देंगे, और ये होता है जी बीटा डेल्टा टी एल क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, और रेले नंबर होता है ग्रेसॉफ्स नंबर इंटू प्रेंटल नंबर, तो म्यू सी पी बाई के। देखिए इसमें कुछ टेम्परेचर का लेना देना नहीं है तो इसको हटा दीजिए, और यहाँ पर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नसल्ट नंबर इज इक्वल्स टू एच एल बाई के, तो एच प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी टू द पावर ऑफ 1/4। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 24। फिर अगला है मीथेन अंडरगोस ए कंबशन विद द stoichiometric quantity of the air, the fuel air ratio on the Miller basis will be। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। CH4 अपना बर्न कर रहा है प्लस O2, तो ये जाकर के फाइनली बनेगा CO2 प्लस 2H2O, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 ले रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ O2। तो इसका मतलब हुआ, और एयर में 21% रहता है ऑक्सीजन, तो मतलब 21 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो 2 मीटर क्यूब ऑक्सीजन के लिए 100/21 इंटू 2 ऑफ एयर, तो ये आ जाएगा 9.52, मतलब इतना एयर पर फ्यूल। तो 9.52। फिर द इफिशियंसी ऑफ ए पिन फिन, तो 10 HmL/ml, ये ऑप्शन। रैंकाइन साइकिल विद द मैक्सिमम स्टीम टेम्परेचर बीइंग फिक्स्ड फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल कंसिडरेशन इज ए बॉयलर प्रेशर। तो देखिए अगर मैक्सिमम टेम्परेचर हम फिक्स कर दे रहे हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ हमने अगर मैक्सिमम टेम्परेचर सपोज करें ऐसा फिक्स कर दिया, तो बॉयलर से ये ऐसा निकल रहा था, तो ऐसा कुछ था अपने को ड्राइनेस फ्रैक्शन ऐसा मिल रहा था, लेकिन अब हमने बढ़ाया इसको तो ये ऐसा मिलेगा, मतलब ड्राइनेस की क्वालिटी जो थी वो खराब हुई, तो क्वालिटी ऑफ द टर्बाइन एग्जॉस्ट विल बी डिक्रीजेस, बी ऑप्शन। फिर है फ्लैट प्लेट, यहाँ पर थिकनेस कंडक्टिविटी दिया है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया है, ओवरऑल निकालना है। तो देखिए 1/ओवरऑल इज इक्वल्स टू होता है 1/H1, तो 10 वर्क प्लस 1/20 प्लस 1/ रेजिस्टेंस, मतलब क्या हो जाएगा L/K। तो L कितना है, L दिया है 5 सेंटीमीटर, तो प्लेट की थिकनेस है 5, तो 0.05, और अपॉन में K की वैल्यू है 1। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर वाट पर मीटर केल्विन था और ऊपर मीटर है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, मतलब ये यूनिट बैलेंस कर रहा है। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, 5 आ जाएगा, तो U की वैल्यू 5। वर्क रेशियो इन गैस टर्बाइन प्लांट इज इक्वल टू, तो देखिए वर्क रेशियो निकाल लेंगे। वर्क रेशियो पूरा आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद बी ऑप्शन आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं सॉल्व करने में, सीधे देखिए गैस टर्बाइन ऐसा कुछ था, ठीक। तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, तो वर्क रेशियो क्या होता है, वर्क रेशियो होता है नेट वर्क अपॉन पॉजिटिव। तो नेट वर्क कैसे निकलेगा, T3 माइनस T4 ये अगर टर्बाइन का, और माइनस कंप्रेसर में इनलेट करना पड़ेगा, तो T2 माइनस T1 ये हो जाएगा, और अपॉन में पॉजिटिव वर्क मतलब T3 माइनस T4। तो इसको आप इसे डिवाइड कर दीजिए, और फिर इसको गामा के फॉर्म में, आरपी गामा के फॉर्म में लिख दीजिए, तो बी ऑप्शन आएगा। अगला है in the case of the turbulent flow through the horizontal isothermal cylinder of diode D, free convective heat transfer coefficient for the cylinder wheel। देखिए गेट में इसी तरह क्वेश्चन आया था 2020 में। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने पहले ही बात की कि जो नसल्ट नंबर होता है HL/K ये प्रोपोर्शनल होता है ग्रेसॉफ्स टू द पावर ऑफ 1/4 अगर लैमिनर रहे और 1/3 का टर्बुलेंट रहे। तो यहाँ पर टर्बुलेंट बोल रहा है, तो मतलब जी बीटा डेल्टी एल क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/3। तो देखिए इसमें हमको डाया के फॉर्म में बताना है, तो जो एल है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, तो ये डाया होगा यहाँ, तो L/3 टू द पावर ऑफ 1/3 करेंगे मतलब L होगा। और यहाँ नसल नंबर के साथ भी HL/K है, तो LL कट जाएगा, मतलब डाया पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहता, तो विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डाया। तो चलिए थैंक यू सो मच।